हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे थे, है ना। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके ओके। देन लेट मी टेल यू, पैसिव में नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे, कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे इसको माइंड कीजिएगा। चलिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है। यू नो दैट जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे थे उस समय नॉट लगा के बना रहे थे, तो नॉट कहाँ यूज हो रहा था? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर, उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर? नॉट। ये भी तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा ना। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हुआ निगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल चलिए नोट डाउन करिए। सीमा लिखिए, सीमा डज नॉट कुक फूड कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस, ठीक। सीमा डज नॉट कुक फूड, सीमा खाना नहीं बनाती है, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ओके, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव चेंज कीजिए। कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा फूड, दिस इज बाय, फूड सामने होगा, है ना, फूड। अब फूड क्या है? सिंगुलर नंबर में, है ना, अनकाउंटेबल है, जो सिंगुलर मान लेते हैं। फूड इज, ठीक है, फूड इज प्लस क्या होगा? नॉट। वर्ब क्या है हमारा? कुक, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कुक्ड, लाइक दिस। ओके, फूड इज नॉट कुक्ड, बाय करके क्या पुट अप कर देंगे लास्ट में? सीमा, हो गया। फूड इज नॉट कुक्ड बाय सीमा, सीमा के द्वारा खाना नहीं बनाई जाती है, या फिर खाना सीमा के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ओके, फूड इज नॉट कुक्ड बाय सीमा। ओके, समझ में आ गया। अब देखेंगे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम। ओके, तो चलिए नोट डाउन करिए स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में क्या होगा, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता रहा है, हमने देखा था इंट्रोगेटिव बना रहे थे टेंस में, एक्टिव वॉइस में, उस समय हेल्पिंग वर्ब को सामने में रखते थे। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सामने में रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। ओके, नेवर फॉरगेट टू पुट देयर क्वेश्चन मार्क। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको माइंड कीजिएगा, समझ में आ गया। अब ये देखेंगे, अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते। चलिए लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिएगा, बाय द वे डाउट होगा, क्लियर हो जाएगा। इज एम आर के यूज कहाँ होगा? यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो इज लगेगा, अंडरस्टैंड। यदि यहाँ पर आई आता है तब एम लगेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम।
देन लेट मी टेल यू अगेन, एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? अब इसको देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। चलिए, हाउ कैन यू डू दिस? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमको? ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश को कहाँ करेंगे हम? सामने पुटअप कर देते हैं। चलिए, इंग्लिश। अब ये देखिए, इंग्लिश सिंगुलर है कि प्लूरल है? इंग्लिश नेम अभी लैंग्वेज का सिंगुलर होगा तो ऑफकोर्स इज आएगा सामने में। तो चलिए, यहाँ हमने पुटअप किए इज को सामने में, इज। अब इंग्लिश को रख दीजिए, ऑब्जेक्ट है तो इज इंग्लिश। ओके, अब वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? स्पीक। स्पीक क्या हो जाएगा? स्पोकन। इज इंग्लिश स्पोकन। इज इंग्लिश स्पोकन बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? यू। तो यहाँ पर हम यू पुटअप कर दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क सेट कर दिए, है ना। इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू? क्या आपके द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है? ठीक है। यदि हम चाहें तो बाय यू को नहीं लिखेंगे, इतना को रिमूव कर देंगे तो भी ये सही है, क्योंकि जब भी पैसिव चेंज करेंगे, यदि यू रहेगा उस समय बाय यू नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, क्योंकि बाय यू जो है, यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, छुपा रहता है। ओके, माइंडेड। ओके, ठीक है। तो लेट मी गिव यू 4 क्वेश्चन टू बी डन बाय यू ऑल, गेट रेडी। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाएंगे आप लोग। डियर स्टूडेंट, this is your homework to be done by you all, get ready. Okay, try to do. Change into passive voice. He does not learn English. Do they read message? We do not make mistakes. Does Gulshan play games? There are 4 sentences for you. Okay, get ready, try to do. Okay, all the best. Bye bye.